नूंह में हुई हिंसा के बाद सोहना में भी हिंसा हुई और उसमें एक युवक की मौत हो गई जिसका नाम प्रदीप था और बजरंग दल का सदस्य था। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में आम आदमी पार्टी के नेता जावेद का नाम आया है। इस वक्त मेरे साथ जावेद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जावेद जी, आपका नाम एफआईआर में है, आपको मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये कहा गया है कि आपने भीड़ को उकसाया, आपने ही प्रोवोक किया कि इसको जिंदा ना जाने दिया जाए। ऐसा है साहब, ना तो मैं यहाँ मौके पे था। ये घटना बता रहे 10:30 बजे की। मैं तो 8:30 बजे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था, जिस पर मेरी फुटेज आया हुआ है, सीसी कैमरे में आए हुए हैं। मैं जिस बॉम्बे हाईवे पे गया हूँ उसके फुटेज और उसके टूलों से मेरी फोटोज निकाल ली जाए, मेरी मोबाइल की CDR निकाली जाए। मैं तो यहाँ 7 बजे चला गया हूँ और 1 तारीख को सुबह 8 बजे आया हूँ। मैं तो 1 तारीख को आया हूँ वापस। 31 की शाम को मैं गया हूँ 7 बजे और 1 तारीख को आया हूँ। तो ना मुझे भीड़ का पता ना उसका पता। और रहा मेरे पुलिस फोन का, वो कि फोन का CDR, फोन पे मेरे से यहाँ के SDM, तहसीलदार, DSP, SP सब मेरे से बराबर संपर्क में थे कि भीड़ को कैसे रोका जाए, क्या करना है। और हमने टेलीफोन पे एक पीस कमेटी का गठन करा था। आप जब दंगे जब यहाँ हुए थे उस वक्त आप कहाँ थे और आपके किन किन लोगों से बातचीत हुई उस दौरान? जब यहाँ दंगा हुआ किस टाइम हो मुझे नहीं पता इसका। पहली बात, मुझे तो टेलीफोनों पे ACP ने कहा, ACP इंद्रजीत जी ने कहा कि यहां आकर के हमारी मदद करिए। तो मैंने कहा सर, मैं तो आपसे 100 किलोमीटर दूर पे हूं, मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा। कि आप नहीं है तो कुछ बंदे भेज दीजिए, जिम्मेवार साथी भेज दीजिए जो गांव के जिम्मेवार लोग होते हैं, ताकि इस भीड़ को हम हटाने में कामयाब हों। तो मेरी उस समुदाय के लोगों से बात हुई है। बजरंगी प्रधान जो पूरे शहर का प्रधान है, मेरी राजू नंदा जो पार्षद है, और सत्य पहलवान जो गुजर समाज से है, यहां से लोकल सोशल वर्कर बहुत बड़ा नेता है, सबसे मेरी बातें हुई है। और हमने टेलीफोन पे ही इसका गठित करा है पीस कमेटी का। और गठित करने के बावजूद ही सुबह हम पीस कमेटी में बैठे। मैं तो 31 तारीख की शाम को यहां से निकल गया हूं और 1 तारीख को आया हूं। आप कहां चले गए थे 31 तारीख को? आप कहां गए थे? आप कैसे दावा कर रहे हैं? कोई सबूत आपके पास हो? मेरे पास सबूत है। ये आप कैमरेज देख लीजिए। ये सारे वीडियो जो हैं ये उन टूल बूथों के हैं जहां मैं गया हुआ हूं, जिन टूलों से मैं निकला हुआ हूं। जाने के भी हैं और मेरे आने के भी हैं। और टेलीफोन पे मेरी बराबर बातें होती रही है, तो मेरी CDR निकाली जाए। इस बूथ से इतने बजे मैं निकला हूं, इतने बजे में मेरी लोकेशन वहां आती है कि नहीं आती है टेलीफोन की। इसको कोई झुटलाया थोड़ी जा सकता है। क्या पुलिस ने आपसे संपर्क किया इस पूरे मामले में? जब आपके खिलाफ एफआईआर हुई, कोई जांच हुई? बिल्कुल संपर्क कराए, अब कराए संपर्क। FIR पहले हो चुकी है, मेरे से बाद में संपर्क कराए। और संपर्क करने में मेरे से पूछा गया कि आप कहां थे, तो जहां मैं था मैंने बताया है। और पुलिस ने वो देख भी लिया और जान भी लिया है। पुलिस को भी पता है कि झूठा है। क्या कुछ पूछताछ आपसे पुलिस ने की थी इस दौरान? पुलिस ने सिर्फ समय पूछा मेरे से कि इतने इतने बजे आप कहां थे। मैंने बता दिया मैं यहां था ही नहीं। मैं तो 31 तारीख की शाम को यहां से गया हूं और 1 तारीख को आया हूं। तो इस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई हैं सिर्फ मैंने टेलीफोनों पे सुना है, प्रशासन के माध्यम से सुना है, दोनों समुदाय के लोगों के माध्यम से सुना है। और पीस कमेटी का गठन किया गया है, पीस कमेटी की गठन हो गया है, तभी मैं वापस आया हूं गठन के लिए, टाइम से निकला हूं। और गठन पीस कमेटी में मैं गया और हम लोगों ने इस आग में पानी डालने का काम करा, दोनों कमेटियों ने। अगर आप यहाँ मौजूद नहीं थे, आप इस घटनाक्रम में शामिल नहीं हैं, आप इस हत्या में शामिल अगर नहीं हैं, तो फिर क्या वजह लगती है कि आपका नाम इस केस में आया? सीधी सीधी बात है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड लिया गया कि भाई ये तो सिर्फ राजनीतिक, मैं यहां से चुनाव लड़ता हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। चुनाव लड़ना तो कोई गुनाह नहीं है। कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको लगता है कि आपको फंसाने का काम कर रही है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जिन्होंने फंसाया सबके सामने वो खुली किताब है। मेरी आदत नहीं किसी पार्टी को गंदा कहना, मेरी आदत नहीं किसी पार्टी राजनेता को किसी को ब्लेम करना। जो सच है वो सामने आ जाएगा। हर आदमी अनाज और रोटी खाता है, समझता है, सब समझते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है। जो उनके पास जो था उन्होंने दे दिया, जो मेरे पास था वो मैं दे रहा हूं। जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है पवन नाम के व्यक्ति ने, वो ये दावा कर रहा है लगातार कि जावेद जो है, जावेद ने भीड़ को उकसाया, जावेद ने ही इशारा किया इस हमले के लिए। मैं कोई भूत जिन तो हूं नहीं कि एक जावेद की 4 कॉपी 4 फोन हो जाएंगे। ये तो सारा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये फोन बता देगा मैं कहां हूं। इस पे कंटिन्यू मेरी बात चल रही है। 10:30 बजे की जब वाक्य बता रहे हो उस टाइम इस पे कॉल चल रही होंगी, फोन उस टाइम भी कॉल चल रही होंगी। किससे चल रही होंगी ये CDR बता देगा। प्रदीप की मौत का दुख है आपको? मेरे को बेहद दुख है उस लड़के की मौत का। वो भी हमारा भाई है मरने वाला, और उनका गुस्सा जायज है। हो सकता है उन्होंने किसी ने गलत मिसगाइड करके मेरा नाम लिखवा दिया उनसे कह के। मैं उनको भी दोषी नहीं मानता। मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। किसी का भाई और बेटा मारा जाएगा तो उसको दुख नहीं होगा। हम भी किसी के बेटे हैं, हमारे भी बेटे हैं। क्या दोस्त था उस बेचारे का? निर्मम हत्या हुई, उसका मुझे बेहद दुख है उस बच्चे का। एक आखिरी सवाल, क्या सिर्फ जावेद को टारगेट किया जा रहा है या जावेद की पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है? सच तो यह है कि मेरे
कंधे पे रख करके मेरी पार्टी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं तो छोटा सा वर्कर हूं, मेरे से क्या होना है, मैं तो पार्टी का छोटा सा वर्कर हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपके अपने समाज के लोगों से बातचीत हुई कि अमन चैन कैसे बहाल किया जाए? बिल्कुल अमन चैन बात ही नहीं हुई। गांव गांव घर घर में गया हूं मैं, और मैं नहीं गया, हमारे दोनों जो कमेटी, दोनों समुदाय की कमेटी थी, वो ज्वाइंट होकर के, इकट्ठा होकर के सबके पास गए। और उस बीच में जब तक शांति प्रिय नहीं हो गया, हम दोनों कमेटी को गठन जो रहा वो कंटिन्यू काम करता रहा। एप्रिशिएट करता हूं यहाँ के प्रशासन को, शासन को, कि इतनी मेहनत करी। 1 तारीख को जब मैं आ गया हूं, 1 तारीख की रात और दिन, 3 तारीख तक हम सोए नहीं है, दोनों कमेटी के लोग और मेरा शासन और प्रशासन। सल्यूट करता हूं मैं इस प्रशासन को। बिल्कुल, तो ये है जावेद, जिनका कहना है कि उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है, और साथ ही वो अपनी बेगुनाही में कुछ सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज 18 को भी कुछ वीडियो दिखाए हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 31 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर के 1 अगस्त सुबह करीब 8 बजे तक वो इस शहर में नहीं थे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, सोहना, गुरुग्राम।